नवनीत जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बहन जी सीबीआई ईडी से डरी हुई है। तो ये तो पिछली बार 2022 के चुनाव में भी यही आरोप लगाया और इस बार भी लगा रहे हैं कि बहन जी इसीलिए गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुझे ये बड़ा हास्यास्पद कोई सवाल लगता है जो विरोधी। आपने देखा होगा कि जब से बहन जी ने मना किया है कि हम इंडिया गठबंधन के या किसी भी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, तब से यही लिबरल मीडिया गैंग जो है वो उस तरीके का नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है कि बहन जी ईडी सीबीआई से डर गई हैं, ईडी सीबीआई से डर गई हैं, जबकि बहन जी के ऊपर इस समय प्रेजेंट में कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। तो ये समझना होगा, ये लोग जब ये बोलते हैं तो इनसे ये पूछना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या तमाम जो दल हैं, विरोधी दल ये बोलते हैं, तो इनसे ये पूछना चाहिए कि क्या जब 2016 में उत्तराखंड की हरीश रावत जी की सरकार को गिर गई थी और वहां पे जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, उन्होंने कहा था कि भाई इनको बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाए, तो 3 विधायक बीएसपी के हुआ करते थे उत्तराखंड में। तो बहन जी ने उन 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन दिया था और कहा था कि आपकी वजह से हमारी सरकार बच गई है। तो क्या तब बहन जी ईडी सीबीआई से नहीं डरी थी? 2018 में आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब बीएसपी के 6 विधायक जीत के आए थे, बीएसपी ने कांग्रेस को सबसे पहले समर्थन देने की बात करी थी और उन्होंने वहां पे कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने बाद में वो बीएसपी के विधायकों को तोड़ना का काम किया, जबकि उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया था। तो तब बहन जी ईडी सीबीआई से नहीं डरी थी। मध्य प्रदेश में जब 2018 में ही बीएसपी ने सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे सांप्रदायिक ताकतों को, बीजेपी को रोकने के लिए, तो तब क्या बहन जी ईडी सीबीआई से नहीं डरी थी? 2017 में जब चुनाव हो रहा था राष्ट्रपति का और सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद को डिक्लेयर किया गया था कि सत्ता पक्ष की तरफ से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के दावेदार होंगे, और तो बहन जी ने ये कहा था, वो जबकि वो जानती थी कि सत्ता पक्ष का ही लगभग डिसाइड होता है कि सत्ता पक्ष का ही राष्ट्रपति बनता है, तो जबकि वो जानती थी कि विपक्ष का नहीं जीत पाएगा, तो तब भी बहन जी ने ये कहा था कि अगर विपक्ष कोई इनसे अच्छा प्रत्याशी, दलित प्रत्याशी लाती है तो हम उसको समर्थन करेंगे, नहीं तो रामनाथ कोविंद को समर्थन करेंगे। तो में विपक्ष मीरा कुमार जैसी एक अच्छी लीडर है, वो योग्य लीडर है, बड़ा वो रही है, मंत्री वगैरह रही हैं, तो उनको जब लाए थे तो बहन जी ने उसका समर्थन किया था। तो तब क्या बहन जी ईडी सीबीआई से नहीं डरी थी? अब यही सोचने वाली बात है। हमें जब जब देखो इस कांग्रेस पार्टी की सरकारों को बहन जी ने समर्थन दिया, बिना शर्त समर्थन दिया है, राष्ट्रपति पद के जब चुनाव हो रहा था तब इनको समर्थन दिया है, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरीके का इल्जाम लगाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये हास्यास्पद है, ये खाली इनके पास बहन जी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि इनसे पूछा जाए कि जब 2022 का चुनाव हो रहा था, विपक्षी गठबंधन के लोग जो अभी बना रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि जब 2022 का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में जब सत्ता पक्ष की तरफ से एक आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू जी को जब प्रत्याशी बनाया जाता है, तो विपक्ष को तो ये करना चाहिए था कि अगर, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष कोई अपनी तरफ से कोई आदिवासी प्रत्याशी ही उतार देता, तो मुझे लगता है कि बहन जी 100% विपक्ष की प्रत्याशी को समर्थन करती, चाहे वो हारता या जीतता। लेकिन इन विपक्ष के लोगों ने किस बंदे को प्रत्याशी बनाया था? वो आरएसएस का आदमी था, यशवंत सिन्हा।
तो ये सोचने वाली बात है कि आप कौन से डर से उनके बंदे को आप राष्ट्रपति पद के लिए लाके खड़ा कर रहे हो। तो ये कुछ नहीं है कि बहन जी ईडी सीबीआई से डर गई हैं। आपने अभी बड़े जुमले देखे हैं, जो लिबरल गैंग है और लिबरल मीडिया है वो इस तरीके का प्रोपोगंडा फैला रहा है, जबकि बहन जी एक लोग भी कहते हैं, एक लीडर है उन्होंने ये भी बोला है कि बहन जी भगवान से भी नहीं डरती हैं, ईडी सीबीआई तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बहन जी के कार्य करने का तरीका अपना है, वो अपने हिसाब से काम करती हैं, वो किसी के डर से काम नहीं करती हैं, ये बात। और मुझे एक चीज और भी लगती है कि ये जो जुमले हैं ये कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के द्वारा फैलाए जाते हैं कि ईडी सीबीआई का, कि वो दौलत की बेटी हैं, कि वो महलों से नहीं निकलती हैं, ये सब इनके द्वारा जुमले फेंके जाते हैं। और विपक्षी के लोग जो इस तरीके के नैरेटिव फैलाते हैं कि देखो ये ईडी सीबीआई से डर गई हैं, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा अगर मुझे लगता है वर्तमान में अगर किसी से खतरा है तो वो बीएसपी है। क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि बीएसपी जैसे जैसे बड़ी है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का कहीं ना कहीं 3 बार उनके साथ मिलके सरकार बनाई है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे करके बीजेपी का गिरता चला जाता है, बीएसपी का बढ़ता चला जाता है। लेकिन 2012 में जब सपा सरकार सत्ता में आती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और वो 47 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है, 47 विधायक जीत पाती है। 2013 में जब दंगा का होता है, मुजफ्फरनगर दंगा जैसे तमाम दंगे होते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी जो 47 विधायक जिता पाई थी वो 73 सांसद जिता के ले जाती है। तो ये सब समझने वाली बातें हैं, ये दुष्प्रचार चलता रहता है। सर आपने देखा होगा कि जो शरद पवार जो कहते हैं कि हमें तो ऐसा पता चला है कि मायावती जी का बीजेपी से सेटिंग है, वो ईडी सीबीआई से डर गई हैं, ये है वो है तमाम तरीके का। लेकिन मैं तो उनसे ये पूछना चाहूंगा शरद पवार जी, आप बहन जी के बारे में तो ये बोल रहे हो, लेकिन क्या आपका जो सगा भतीजा जाके रातों रात जाके और बीजेपी से मिलके वहां उप मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसके बारे में आपको कैसे पता नहीं चलता है भाई? मतलब आपको अपने घर का नहीं पता है और आप महाराष्ट्र में बैठे हो, उत्तर प्रदेश का आपको पता है कि भाई बहन जी की कहाँ पे ब्याज चल रही है। तो ये कुछ नहीं, ये हास्यास्पद बातें हैं और कुछ नहीं है। ये बहन जी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र जो विपक्ष रच रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस दिन बीएसपी मजबूत हो गई तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगी और उसके बाद में सपा और कांग्रेस जैसे दल भी उभर